साथियों, बहुत सारे बीपीएम को डेंट करने में परेशानी हो रही है, बहुत सारा एरर आ रहा है। अब वो सारा एरर को हम लोग कैसे दूर करेंगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप डे बिगिन करते हैं तो डे बिगिन करने के बाद क्या होता है कि आप कोर बैंकिंग का काम कीजिएगा, ठीक है। एसबी, आरडी, सुकन्या जो भी जमा करना है या विड्रॉ करना आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सीधा जो है सो पीएलआई के ऑप्शन में जा करके आप अपना पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को जमा कर सकते हैं या अकाउंट को फिर से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ये काम हो जाएगा। उसके बाद सीधे आपको बैगिंग में जाना है। बैगिंग में जा करके बैगिंग मैनेजमेंट में जा करके आपको बैग को रिसीव करना है, जो आपका सब डिवीज़न ऑफिस के माध्यम से मिला हुआ है, ठीक है। आप बैग रिसीव करोगे, वहाँ पे बैग नंबर डालोगे। उसके बाद फिर बैग रिसीव जैसे हो जाएगा फिर बैग आप ओपन करोगे, ठीक है। बैग ओपन करोगे तो वहाँ सारा आर्टिकल वहाँ दिखने लगेगा। आर्टिकल स्कैन करोगे, ठीक है। स्कैन करने के बाद सीधा आप डिलीवरी मैनेजमेंट में जाओगे। डिलीवरी मैनेजमेंट में जाने के बाद आप इनवॉइस करोगे। जो भी आर्टिकल आपका है वो आर्टिकल यहाँ शो करेगा। जैसे आप पोस्टमैन का नाम यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये सारा जो आर्टिकल जो यहाँ हमने स्कैन किया था बैग ओपन करने के बाद वो किसको चला जाएगा, तो वो पोस्टमैन को चला जाएगा। अब पोस्टमैन को जैसे आर्टिकल सारा चला जाएगा तो वो अपना जो सो क्या है डोर स्टेप सर्विस में जा करके वो अपना आर्टिकल को सारा डिलीवर करेगा। और जैसे डिलीवर हो जाएगा आर्टिकल, तो डिलीवर होने के बाद हम लोग उसका जो सो देख भी सकते हैं, ठीक है। अब वो हमको रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट हम लोग कैसे लेंगे, तो हम लोग जाएंगे डिलीवरी सेक्शन में और यहाँ पर हम लोग रिटर्न एक सेक्शन आता है। अगर कोई आर्टिकल को मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, कंफर्म करना है कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा जा करके सबमिट कर देंगे। वहाँ रिपोर्ट देख लेंगे कि कितना आर्टिकल हमको मिला और कितना आर्टिकल डिलीवर हो चुका है अभी तक पोस्टमैन के द्वारा। ये सारा आर्टिकल हमको अगर रिपोर्ट यहाँ दिख जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अब जैसे हम लोग सबमिट कर देंगे तो क्या हो गया कि ये रिटर्न हो जाएगा। अब उसके बाद सीधा आ जाना है काउंटर ऑपरेशन में। काउंटर ऑपरेशन में आने के बाद क्या करना है, क्लोज अकाउंट करना है। आप जब क्लोज अकाउंट करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि आप फेच डाटा काउंटर करेंगे। और जैसे डाटा काउंटर करेंगे तो पीएलआई, आरपीएलआई या एसबी जो भी आपने काम किया वो सारा रिपोर्ट इसमें जनरेट हो जाता है। और उसके बाद आईपीपीबी का भी जो सो आप जो सो बैलेंस को फेच कर सकते हैं। फेच करने के बाद आप क्या करोगे, अब तो आपका काउंटर क्लोज हो गया, अब यहाँ से आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो अब सीधा आपको जो सो फिर से बैगिंग मैनेजमेंट में जाना है और बैग को क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे बैग जैसे क्लोज़ करेंगे तो यहाँ बैग नंबर मांगेगा, बैग नंबर डाल दीजिएगा यूनिक अपने से बना करके। और बैग नंबर जैसे डालने के बाद आपको बैग डिस्पैच करना होता है। अब बैग डिस्पैच करने में वही यूनिक जो बैग नंबर आपने डाला है उस बैग नंबर को आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप डालिएगा तो आपका काम क्या होता है कि बैग नंबर जैसे डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड में था वो स्कैन में आ जाएगा, स्कैन बैग में। स्कैन बैग में आने के बाद आप जो सो सीधा डिस्पैच कर देना, डिस्पैच हो जाएगा। ये सारा काम हो गया। अब क्या करना है, सीधा जो सो डेंड में आइएगा। डेंड आपको जो सो करना है, डेंड जैसे कीजिएगा तो वहाँ आपको कंफर्म करने का ऑप्शन देगा कि हाँ भाई आपको करना है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसमें सारा कुछ बोलते जाएगा, आप यस यस करते जाना, ठीक है। अब ये उसके बाद डेंड करके कंफर्म कर देना। अगर मान लीजिए पैसा आपका 10,000 से प्लस हो रहा है, बीपीएम ध्यान से सुने, अगर पैसा आपका 10,000 से प्लस हो रहा है तो आपको लाइबिलिटी जो सो इंटर करना पड़ेगा। आप जैसे लाइबिलिटी इंटर कर दोगे और फिर से जब डे एंड करोगे